राजस्थान में विधानसभा चुनाव तारीखों में बदलाव हो गया है। राज्य में अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने चुनाव की तारीख बदलने की अपील की थी, क्योंकि इस दिन बड़े पैमाने पर शादियां और सामाजिक कार्यक्रम है। इसे देखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख को अब शनिवार 25 नवंबर कर दिया है। इसी प्रकार से अलवर जिला कलेक्टर पुखराज से ने चुनाव की बदली गई तारीख के बारे में जानकारी दी है। भारत निर्वाचन आयोग को ये फीडबैक मिला है कि 23 नवंबर को शादियां थी काफ़ी और अन्य सामाजिक कार्यक्रम थे, तो उनको देखते हुए लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स प्रोवाइड होने की संभावना, साथ में लोगों की इनकन्वीनियंस वोटिंग के लिए, इसको देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचन की तिथि है उसमें बदलाव किया है। शेष कार्यक्रम यथावत है और उसी तरह से तैयारियां जो है अभी हमारे द्वारा जो की जा रही है उनमें कोई बदलाव नहीं है, उसी तरह से होगी। केवल निर्वाचन की तिथि जो है 23 को बची। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने अलवर जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने का पूरा आश्वासन दिया। कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार ही हम लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही हमने कल सभी थाना अधिकारियों और वृत्ताधिकारियों की बैठक लेके उनको ब्रीफ किया और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। आचार संहिता लगने के बाद 3 दिनों में पुलिस ने अलवर में कार्रवाई करते हुए करीब 2000 लोगों को विभिन्न धाराओं में पाबंद कराया। ऐसे लोग जो न्यूसेंस कर सकते हैं, कोई चुनाव में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नूह में घटना हुई उसको लेकर के थोड़ा सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशीलता अधिक है इन दिनों, तो हमने कल एक 24 घंटे का अभियान चला करके ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जो सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे 410 लोगों के खिलाफ 108 सीआरपीसी की जो है धारा उसमें कार्रवाई की गई। विगत 3 दिनों में 49 एक्साइज एक्ट के केसेस बन के अवैध शराब, 1 नारकोटिक सब्सटेंसेस का और 7 अलग अलग जगहों से जो है अवैध हथियार बरामद करके आर्म्स एक्ट में केसेस दर्ज किए गए। तो हमारा निरंतर ये प्लान रहेगा कि इसी तरह की कार्रवाई करते रहे। और ये एक जैसे जब्ती हुई है नौगावा में, तो कोशिश रहेगी इसी तरह से, चाहे वो कैश हो, चाहे प्रेशियस मेटल हो, चाहे शराब हो, चाहे आपका नारकोटिक सब्सटेंसेस हो, चाहे हथियार हो, इन सब की जब्ती होती रहे, इन पे कंट्रोल रहे, ताकि किसी भी प्रकार से इन वस्तुओं के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सके। ये देखिए लगातार प्रोसेस स्टार्ट है। जैसे हम अब नाकाबंदी हमने शुरू की है, कुछ स्थायी कुछ अस्थायी नाके लगाए गए हैं। शहर में अक्सर मूवमेंट रहता है, कभी एमवी एक्ट की कार्रवाई होती है, कोई एनफोर्समेंट का एक्शन होता है। जब प्रॉपरली हमें बटालियंस मिलेंगी पैरामिलिट्री और स्टेट आर्म पुलिस की, तो फिर वो एक फॉर्मल जो बड़े फ्लैग मार्चेस होते हैं सेंसिटिव इलाकों में और शो ऑफ फोर्स होता है वो होगा। इसी प्रकार नॉट ओनली इससे बल्कि सीएनजी मीटिंग्स करके, लोगों से बात करके और जो क्रिटिकल बूथ है उनका विजिट करके भी हम कोशिश करेंगे कि जो एक आम आदमी है उसके अंदर एक भयमुक्त वातावरण रहे, ताकि वो फ्रीली अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अलवर में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अलवर करौली मेगा हाईवे पर सोहनपुर पुलिया के पास भीषण दुर्घटना में 3 की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। महुआ खुर्द से मालाखेड़ा की ओर तैयब का पुत्र अजरू कार से जा रहा था। बेलेनो कार से जाते समय सामने से आ रही लग्जरी कार क्रेटा को टक्कर मारते हुए आगे 2 मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई, जिसमें थाना राजा जी के रहने वाले वेद प्रकाश चंद्र मोहन की भीषण टक्कर लगने से मौत हो गई। इसी हड़बड़ाहट में कार को तेजी से दौड़ाते हुए अजरू मालाखेड़ा की ओर रवाना हो गया, जहां कलसाड़ा मोड़ पर कमल होटल के नजदीक उसकी कार भी फिल्मी स्टाइल में पलट गई, जहां तैयब का पुत्र अजरू भी चल बसा। इसकी सूचना पर डीएसपी ग्रामीण व मालाखेड़ा थाना पुलिस पहुंची। वहीं सहायक पुलिस निरीक्षक भरतलाल ने बताया, बुधवार को 2 मृतकों के शव का चिकित्सालय अलवर से पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिए। वहीं तीसरे मृतक का पोस्टमार्टम मालाखेड़ा अस्पताल में करवाया गया। मालाखेड़ा थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि कार की टक्कर से थाना राजा जी राजगढ़ निवासी वेद प्रकाश व उसके भाई चंद्र मोहन की मृत्यु हो गई। वहीं महेंद्र यादव हंसराज भी घायल हो गए, जिनका उपचार अलवर में चल रहा है। उधर कार ड्राइवर मृतक अजरू मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के महुआ खुर्द के एक बास का रहने वाला है। अलवर भरतपुर रोड पर दिल्ली मुंबई हाईवे की पुलिया के पास कार की टक्कर से परिवहन विभाग के गार्ड दिलीप यादव की मौत हो गई, वहीं ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग के निरीक्षक विजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अलवर भरतपुर रोड पर करीब सुबह 8 बजे दिल्ली मुंबई हाईवे की पुलिया के पास एक ट्रक के कागज चेक कर रहे थे। तभी एक बेलेनो गाड़ी अलवर की तरफ से तेज गति से आई और हमारे परिवहन विभाग के गार्ड व ट्रक के ड्राइवर को टक्कर मार दी, जिससे परिवहन विभाग के गार्ड दिलीप यादव पुत्र रामचंद्र की मौके पर मौत हो गई तथा ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। दोनों को
1033 एम्बुलेंस के द्वारा बड़ौदा में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दिलीप यादव को मृत घोषित कर दिया तथा ट्रक ड्राइवर को प्राथमिक उपचार कर अलवर सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया। पुलिस ने दिलीप यादव का पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। जैसे हमारी दैनिक कार्रवाई की जो हम ड्यूटी करते हैं, हम वही ड्यूटी दे रहे थे। ये अप्रोक्सीमेट 8 बजे के टाइम की बात है और शीतल के पास की है, जो शीतल पुलिया जहाँ पे एक्सप्रेसवे का डारा है वहाँ की है। तो हम दैनिक चेकिंग कर रहे थे। मेरी गाड़ी से थोड़ी सी दूर और कच्चे में खड़े थे, रोड से उतर के साइड में कच्चे में खड़े हुए थे। तभी वहाँ से एक जैसे मतलब मैंने देखा था बेलेनो गाड़ी आई थी वाइट कलर की, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं है, आई थी और उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड से नीचे उतर कर और जो कच्चे में मेरे गार्ड और जो साथी एक ड्राइवर खड़ा था, एक गाड़ी वाला जिसके हम चालान बनाने रहे थे, उन दोनों में टक्कर मारते हुए और सीधी खेतों में उतरते हुए चले गई, जिसमें कि ड्राइवर के तो चोट लगी है और यहाँ से उनको फिर अब अलवर रेफर कर दिया है ड्राइवर को, तो वो आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन जो मेरा गार्ड था, दिलीप सिंह नाम था, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, क्योंकि उनको मतलब वो गाड़ी के नीचे फंस गए थे कहीं, ऐसे जैसे हमने देखा उस हिसाब से तभी तक यही पता लगा है। और उनको यहाँ पे लेके भी आए थे बड़ौदा में हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दिया। आपका नाम? विजेंद्र मीणा। ये सुबह 8:30 बजे करीब 1033 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था, जिसमें एक तो मृतक था दिलीप सिंह पुत्र सिंह श्री रामचंद्र, गांव श्रीनगर, थाना मुंडावर, जिला खैरतल तिजारा, और दूसरा मौसम सनोप असलूम, जिसको प्राइमरी उपचार के बाद अलवर के लिए रेफ़र कर दिया गया है। और जो मृतक था उसका पोस्टमार्टम करके जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अलवर जिले के नौगावा थाना पुलिस ने मंगलवार देर साय नाकाबंदी के दौरान सोने के बिस्किट ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नौगावा एएसआई विनोद शर्मा ने बताया, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर आते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 सोने के बिस्कुट मिले, जिनका वजन 1.195 किलो है। सोने की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अरबाज खान, जाति में उम्र 22 वर्ष, निवासी थाना जुरहेड़ा डीग बताया। व्यक्ति के पास मिले सोने को धारा 102 सीआरपीसी के तहत जब्त कर जांच जारी है। कार्रवाई के दौरान नौगावा थाने के एएसआई विनोद कुमार, ब्रिजमोहन सिंह, हेड कांस्टेबल शिवराम सिंह, कांस्टेबल रामगोपाल, रविंद्र कुमार, महेंद्र कुमार मौजूद रहे। कल दिनांक 10/10/22 को 23 को विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नाकाबंदी की जा रही थी। तो उस दौरान वाहन चेकिंग के दौरान एक लड़का मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया था। उसको चेक किया तो उसके पास 2 सोने जैसी चुल्ली मिली थी, जिनका वजन लगभग 1 किलो 195 ग्राम था। लड़के का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरबाज खज्जर, जाति में निवासी, गाँवड़ी, थाना जुरहेड़ा, जिला डीग बताया। कहाँ से लेकर वो पूछताछ में बता रहा था कि मैं अलवर से आ रहा था और गाँवड़ी जा रहा था। उसकी विस्तृत जानकारी के लिए अभी जांच जारी है। अलवर के मालाखेड़ा में अलवर जिला अभिभाषक संघ के आह्वान पर मालाखेड़ा ब्लॉक अभिभाषक संघ ने एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी तिजारा के साथ कथित रूप से पुलिस के द्वारा की गई मारपीट को लेकर मालाखेड़ा थाने के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन किया तथा पुरुषोत्तम सैनी को न्याय मिले, इसके लिए मालाखेड़ा थाना अधिकारी मुकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। मालाखेड़ा ब्लॉक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष तेज सिंह ने बताया कि जिला अभिभाषक संघ के निर्देश पर कार्य स्थगन रखा गया। एडवोकेट निराकर शर्मा, रामनिवास, फूल सिंह चौधरी, पीसी मीणा सहित अन्य दर्जनों एडवोकेट इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। अलवर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत गांव गुंदपुर के पास केरली सैयद के घुमाव पर जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिसकी सूचना पाकर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस बजरी रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने ले गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली खुलेआम तेज गति से सड़क पर दौड़ते हैं, जिनसे आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं कार्यवाही के अभाव में अवैध माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक जितेंद्र व रोबिन निवासी गोलेटा के बताए जा रहे हैं। कहाँ यहाँ लगी?
हाँ ये निशान है ना यार मोटरसाइकिल के टायर का ये था। तो उसकी कंडीशन कहीं है? बिल्कुल ऐसा रहा, खत्म था। मतलब ये घुमाव पे स्पीड से था ट्रैक्टर, कैसे क्या था? एक ऊपर टायर चढ़वा लो, अच्छा, और एक बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल पड़े टायर का आगे। नाम क्या था? साल पढ़ते हो? पर लारो जब जाए यहाँ से ब्रेक मास ना जा भिड़ी माता वही जाके बता वही बता वही जाके